अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं से सुमेर शाह और आप देख रहे हो से सुमेर शाह फूड चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह लगता है जिनको कुकिंग नहीं आती, उनको लगता है कि आटा गूंदना और फिर पेड़े बनाना, पेड़ों को बड़ा करना, रोटी पकाना कोई बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मेरी रोटी है वैसे ही आपकी रोटी बनेगी, लेकिन आपने इस वीडियो को गौर से और एंड तक देखना है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल लेना है और इसके अंदर आपने 2 कप आटे के ऐड कर देना है। ठीक है, जो नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं ना, वही वाला आटा आपने लेना है। आप कोई से भी आटा ले ले। उसके बाद आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देना है, ये काफी होगा। और 1/4 टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा का चला जाएगा। ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीजें अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स हो जाए और फिर बाद में रोटी में एक जैसा फ्लेवर आए, एक जैसा टेस्ट आए। ठीक है, तो चलिए जी, अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब आपने एक कप के अंदर पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी आपने इसके अंदर ऐड करते जाना है और अच्छी तरह से आपने इस आटे की मिक्सिंग करते जानी है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो शुरू के लोग होते हैं, जिनको कुकिंग नहीं आती, जो बिगिनर्स होते हैं, वो लोग मैंने अक्सर देखे कि इसके अंदर एकदम से पानी डाल देते हैं बहुत सारा, जिसकी वजह से उनका आटा खराब हो जाता है और फिर उनको समझ नहीं आता कि इसको हम कैसे सही करें। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ, और आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। तब तक आपने इसकी मिक्सिंग करनी है जब तक आपका आटा आपको हार्ड लगना शुरू ना हो जाए। तो ये देख ले, मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल रहा हूँ और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग भी करते जा रहा हूँ। तो आपने इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो जब ये अच्छी तरह से हार्ड लगना शुरू हो जाए, जब आपको लगे कि इसके अंदर पानी अच्छी तरह से चला गया है, ये हार्ड हो चुका है, तो तब आपने इसको हमारे देसी तरीके से इस तरीके से गूंदना शुरू कर देना। ठीक है, जिस तरह मुक्कों से इसको गूंदते उसी तरह आपने इसको गूंदना शुरू कर देना है। तो ये देख ले, इसको गूंदते गूंदते ये कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। तो मजीद हम इसको गूंदेंगे, लेकिन ये अभी थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, इसको हम मजीद अच्छी तरह से गूंदेंगे। जब ये इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाए, तब आपने हाथों में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है, हल्का सा पानी। ठीक है, ज्यादा पानी अब यहाँ पर आपने यूज नहीं करना। थोड़ा सा पानी लेंगे, सिर्फ 1 टीस्पून तक या उससे भी थोड़ा सा कम, इसके ऊपर लगाएंगे और मजीद हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जब ये इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाए, जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, तब आप यूं समझ लो जो आपका आटा है वो बिल्कुल तैयार है। अब आपने इसको इस तरीके से बाउल के अंदर रखना है और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा पानी फिर से लगा लेना है ताकि ये सूखे ना। अब आपने इसके ऊपर से ढक देना है और 10 से 15 मिनट का स्टे आपने इसको लाजमी देना है। ठीक है, इससे जो आटा है वो स्टेबल हो जाता है। तो चलिए जी, 15 मिनट के बाद ढक्कन हटा देते हैं और ये देखते जो हमारा आटा है वो बिल्कुल तैयार है। इसके मैंने पेड़े बना लिए थे ताकि हमारा टाइम बच जाए, लेकिन अभी मैं आपको भी सिखाऊंगा आपने इसके पेड़े कैसे बनाना है। आपने हाथों पर इस तरीके से खुशका लगा लेना है और खुशका लगाने के बाद जो आटा हमने गूंदा है, इससे हम थोड़ा सा इस तरीके से आटा लेंगे, थोड़ा सा अलग कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से साइडों से फोल्ड करना है ताकि अच्छी तरह से पेड़े के शेप में आ जाए। और अच्छी तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब आपने इसको दरमियान से इस तरीके से दबाना है। मजीद आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि अच्छी तरह से बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये देख ली, इस तरीके से करने के बाद अब आपने इसको हाथों में इस तरीके से गोल गोल घुमाना है और ये आपका जो पेड़ा है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने एक प्लेट ले लेनी है और इस पेड़ों को आपने इसके अंदर रख देना है। तो इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे और पेड़े बनाने के बाद अब आपने बाउल को नीचे से साइड में कर लेना है। और अब यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल और है, वो ये कि आपने इसको 5 मिनट के लिए ऊपर से ढक देना है। इसको आपने 5 मिनट का स्टे अभी थोड़ा सा और देना है। ठीक है, इससे ये हो कि जो पेड़े वो अपने शेप में आ जाएंगे। तो चलिए जी, 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इस कपड़े को हटाकर साइड में रख देंगे और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पेड़े है वो बिल्कुल तैयार है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने बाकी के पेड़े को साइड में कर देना है। उसके बाद आपने इस तरीके से एक बेलन या टेबल वगैरह जिसके ऊपर आप रोटी बेलते हो वो ले लेना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा खुशका लगा लेंगे। उसके बाद ये जो पेड़ा हमने बनाया हम इसके ऊपर रख देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और थोड़ा सा खुशका हम फिर से लगा लेंगे। उसके बाद आपने इस तरीके से एक रोलर पिन लेना है और उसकी मदद से आपने इस रोटी को बड़ा करना शुरू कर देना है। रोटी बड़े करने के मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। वो ये कि आपने इसको हल्के हाथों से बड़ा करना है और दूसरी बात ये कि आपने इसको बीच से बहुत ज्यादा जो है दबाना नहीं है। ठीक है, इसको आपने साइडों से थोड़ा सा ज्यादा दबाना है, जिसकी वजह से जो आपकी साइड है वो पतली ही रहेंगे, यानी कि जो आपकी रोटी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि रोटी को बीच से पतला कर देते हैं और साइडों से उनकी रोटी मोटी रह जाती है। उसकी वजह से जो उनकी रोटी है वो सही नहीं बन पाती, यानी कि मोटी और पतली रह जाती है। तो आपने साइडों पर खास फोकस करना है। ठीक है, साइडों से भी आपने इसको बिल्कुल उसी तरह बनाना है जिस तरह की आपकी रोटी बीच से हो, यानी कि दरमियान से हो।
बिल्कुल एक जैसी आपकी रोटी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो रोटी है वो बिल्कुल सही बनती है। तो इसको हम अच्छी तरह से बेल लेंगे, अच्छी तरह से रोटी को हम बड़ा कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से रोटी की शेप में आ जाए उसके बाद आपने इसको इस तरीके से हाथ में उठाना है और आपकी रोटी बिल्कुल तैयार है। अब आपने इसको पकाना कैसे है वो भी बहुत ही आसान तरीके है। चूल्हे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कोई से भी एक तवा ले लेना है या फ्राई पैन ले लेना है। मैं फ्राई पैन के अंदर पका रहा हूँ ताकि आसानी हो। आपने इसको साइडों से इस तरीके से अच्छी तरह से गर्म कर लेना है ताकि सारी रोटी एक जैसी परफेक्ट बने। ठीक है, उसके बाद जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो ये जो रोटी हमने बेल ली थी इसको हम हाथों में थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से एक फ्राई पैन के अंदर डाल लेनी है। ठीक है, तो ये आपकी रोटी इसके अंदर चली जाएगी। तो अब आपने इसको पकाना कैसे है। अब आपने इसको जो है नीचे से फ्लेम को हाई रखना है। शुरू में आपने फ्लेम को हाई रखना है। उसके बाद जब ये इस तरीके से इसके अंदर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो जाए तब आपने फ्लेम को नीचे से मीडियम कर लेना है। और बहुत सारे लोग जिनकी रोटी में देखते हैं साइडों से वो कच्ची रह जाती है, वो इसलिए कि वो लोग इसको सही से नहीं पकाते। तो उसका सही तरीका ये है कि आपने एक कपड़ा लेना है और उसकी मदद से आपने इसको इस तरीके से साइडों से इस तरीके से प्रेस करना है तो आपकी जो रोटी है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से जब इसके ऊपर कलर आ जाए हल्का सा तब आपकी रोटी बिल्कुल तैयार है। अब आपने इसको बाहर निकाल लेना है और उसको आपने टिफिन के अंदर डायरेक्ट रख देना है ताकि ये नरम हो जाए। उसके बाद आपने दूसरी रोटी लेनी है और उसको भी आपने इस तरीके से फ्राई पैन के अंदर डाल लेना है और उसके बाद इसको भी आपने उसी तरह से सेम पका लेना है जिस तरीके से हमने पहली वाली रोटी पकाई थी। तो ये देख ले ये बिल्कुल तैयार है। तो इसको भी हम निकाल के टिफिन में रख देंगे 5 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो चलिए जी, रोटी को टिफिन में डाले 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप चेक करें, माशाल्लाह जो हमारी रोटी है वो बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर जो है तैयार हो चुकी है। ये आप चेक करें, ये आप चेक करें। मैंने 4 रोटी बनाई थी और चारों के चारों रोटी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल नरम और बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। ये आप चेक करें, कैसे भी हमारी रोटी हार्ड नहीं है, कैसे भी हमारी रोटी खराब नहीं है, जली हुई नहीं है, बिल्कुल सफेद रोटी बनी है और बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हुई है। तो इस तरीके से आपकी जो रोटी है वो तैयार हो जाती है। तो आई होप आपको मेरी हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करना है ताकि जिनको कुकिंग नहीं आती उनको भी कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिल सके। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी लाजमी से प्रेस कर लिया करें। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियां और कामयाबियां अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी वीडियो में अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।